जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो काफ़ी सुना भी जाता है इनके बारे में कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फेम मिल गया, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। तो क्या ये लोग भी अपने काम कराने के लिए तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं? तो सेलिब्रिटी हो या अदर कोई भी व्यक्ति है तो वो ये चीज़ें करते हैं। हनी सिंह का नाम अगर हम लेते हैं तो लेटेस्ट उनसे एक लापरवाही हुई, बच्चों के ऊपर वो आना शुरू हो गई, बच्चे का हार्ट फेल हो गया। लेकिन आफ्टर दैट क्या होगा, वो आपकी सोल को ही जो है अपने अंडर में रखेंगे। जैसे आपने भी गुरुजी बताया कि ऐसा आपने देखा है जिनका लाइफ बहुत गंभीर स्थिति में गुजरा, तो कोई आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि आपने किसी की लाइफ देखी, उनका कैसा टाइम रहा था वो? देखिए, एक साधक हुए जी जो हमने बचपन से उनको देखा और सुना था कि इनके कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। जी अपने टाइम में हर किसी का जैसे होता है ना, टाइम आता है, अपने टाइम में उन्होंने लोगों को प्रिडिक्ट किया, अच्छा खासा पैसा भी बनाया। बट जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो साधना कम हो जाती है। ये पिशाचिनी साधना हो या अन्यत्र ऐसी कोई भी साधना, इनकी टाइम टू टाइम जो है भोग भेंट, इनकी डाइट, सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब साधक अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है आगे, तो ये वैसा ही सीन है जैसे फिल्म में हीरो को अगर हार्म करना है तो उसकी फैमिली पर पॉइंट किया जाता है। तो उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। उम्र ढलती गई, उनके पहले के जितने भी किए कर्म थे, पैसा भले ही बनाया, लेकिन फैमिली में जैसे छोटे बच्चे हुए, उनसे एक लापरवाही हुई, बच्चों के ऊपर वो आना शुरू हो गई। बच्चे का हार्ट फेल हो गया, 12 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो गया, कोई रोग नहीं था। उसके उपरांत भी ये स्थिति हुई। घर में उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हुई। यथा ऐसे ही एक एक करके उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के कई उनसे छोटे और उनकी हम उम्र के लोग यानी उनके सदस्य जो है मरते गए। इसमें आप सिर्फ कर्म पिशाचिनी का नहीं कह सकते। देखिए, तंत्र हैं या सनातन हैं, वहाँ पर आप अगर गलत कर्म करते हैं उसमें आपको इम्पैक्ट भुगतना ही पड़ता है। यथा एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर किसी के लिए गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो भी उनका पंचमेश और सप्तमेश डिस्टर्ब होगा, 1000% होगा। पंचमेश यानी 5वां घर, सप्तमेश यानी सप्तम हाउस, 7th हाउस जो होता है। अब 7th हाउस क्या है? धर्मपत्नी का, पार्टनर का। पंचम हाउस होता है सफलता का और संतान का। तो डायरेक्टली आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं किसी भी मार्ग में तो आपके बच्चों पर इम्पैक्ट आना तय है। बच्चों पर नहीं आया तो धर्मपत्नी अगर शादीशुदा दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए अघोरी संसारिकता से परे रह करके ऐसी चीज़ें और क्रियाएं करते हैं। और गुरुजी, जैसे तंत्र विद्या की बात हम कर रहे हैं, तो तंत्र साधना से इंसान मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है, राइट? और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसा आपने भी बताया, कि उस साधना का गलत प्रयोग करके कर्ण पिशाचिनी जैसी चीज़ें सिद्ध कर रहे हैं। तो इन लोगों की लाइफ तो ख़राब हो ही जाती है बाद में, लेकिन इनके देहांत के बाद इनकी आत्मा के साथ भी कुछ गलत चीज़ें होती हैं। देखिए, ये सवाल जो है आपका, उसका सीधा सा जवाब है, वो यही है कि आप जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, आपका माइंड सेटअप भी वैसा ही हो जाता है। यथा आप जिनकी पूजा करने लग चुके हैं, आप प्रेतों की पूजा करते हैं, तो एंड ऑफ द लाइफ वो आपको अपने साथ में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी बाई फोर्स उनको अपना गुलाम बना रखा या अपने काबू में करके उनसे काम करवा रहे हो, क्योंकि आप पंच तत्व से पूर्ण हैं और उनके पास में 5 तत्व नहीं है। वो आपसे 1 या 2 तत्व कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट क्या होगा? उनके पास जितना तत्व है उतना आपके पास में होगा, क्योंकि आप सोल कंसेप्ट पर चले जाएंगे, सनातन के सोल में चले जाएंगे। कंसेप्ट जो है देन वो ऑलरेडी पावरफुल है, वो आपकी सोल को ही जो है अपने अंडर में रखेंगे। तो आपने इससे बोला गुरुजी कि आजकल आपने देखा होगा यूथ बहुत तंत्र विद्या और इसका यूज़ करना चाह रहा है और जल्दी पैसा कमाना चाह रहा है। इसके बाद भी बहुत बोला जाता है कि उनकी फैमिली पे भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चलता रहता है। अभी तो पैसा आ जाएगा पर बाद में इसके दुष्प्रभाव उन पे आते रहते हैं। तो ये कितना सच है? देखिए, ये उतना ही सच है जितना आपने अपने पूर्वजों को अपने घर में हनुमान जी, महामाई, आदिशक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा देवी इनकी पूजा करते देखा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने जो चीज़ की है, आज आप अपने देवी देवताओं का यानी मंदिर जो हमारे घर में होता है उसमें कुछ दिन पूजा ना करो, नेगेटिव वेव्स पूरे घर में हो जाएगी। अब ये सोच के चलिए कि जिसके घर में, आज मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, मैं किसी प्रेत की साधना कर रहा हूँ। अब मेरे घर में प्रेत के माध्यम से सारी चीज़ें चल रही है। आज मेरे आने वाली पीढ़ी मुझे देख करके क्या सीखेगी? पहली चीज़ प्रेत साधना, क्योंकि आज हम इंडिया में हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही क्या देख रहे हैं? हिंदी, तो वो हिंदी बोल रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, हम भेजते हैं, फॉरेन में जाए वो उनके लिए नॉर्मल। तो ये वैसा ही चल रहा है, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। लेकिन जितना मुझे पता है उतना उनको पता नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ रही है आगे।
पाठ पूजा से भी ध्यान हट रहा है, तो उसमें भी शॉर्ट चाहिए होगा। अब हमने जो चीज़ सिद्ध की वो वहाँ स्थापित हो गई, हम तो चले जाएंगे, नश्वर शरीर है। उसके बाद आने वाली पीढ़ी, उसको पता ही नहीं है कि इसका भोग क्या है, भेंट क्या है, इसके लिए क्या कुछ करना होता है, इसका विधान क्या है। देवी देवता हमारे ऐसे है कि वो क्षमा कर देते हैं, कोई से भी भगवान हो हमारे, कभी वो किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेत साधना करने वाले हैं तो वो नाम से ही दिख रहा है वो प्रेत हैं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वो आपकी आने वाली पीढ़ी अगर उनके लिए कर्म न कर पाई तो उनको कैसे छोड़ देगी, वो उनके जीवन में तबाही मचाएगी। गुरुजी, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो काफ़ी सुना भी जाता है इनके बारे में कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फेम मिल गया, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। तो क्या ये लोग भी अपने काम कराने के लिए तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं? देखिए, तंत्र का आप जिस विभाग पर क्वेश्चंस जो सोचते हैं, तंत्र वैसा नहीं है। एक्चुअल में हर कोई हर कहीं पर तंत्र का प्रयोग करता है, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स या फिर नेगेटिव रूप से जो दिखाया जा रहा है, सेलिब्रिटीज़ की अगर आप बात करेंगे, मैं कहता हूँ कोई पूजा भी अगर हम घर में करते हैं, हवन करते हैं, तो वो भी एक तंत्र का हिस्सा है। तंत्र क्या है? दो अलग अलग चीज़ों के मिश्रण से नई चीज़ की उत्पत्ति करना। तंत्र में पंचतत्व के समीकरण से नई चीज़ कैसे आप जनरेट करते हैं। तो सेलिब्रिटी हो या अदर कोई भी व्यक्ति है तो वो ये चीज़ें करते हैं। हनी सिंह का नाम अगर हम लेते हैं तो लेटेस्ट उनका एक वीडियो आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि उन्होंने गलत तरीके से डेविल्स या ऐसे गाने भी उन्होंने लिखे, उस तरफ वो अट्रैक्ट हुए। लाइफ में फेम तो बहुत मिला, लेकिन उनको बहुत कुछ देना भी पड़ा है, वो हम सभी ने देखा भी है। लेकिन अब कहाँ आए हैं? वापस सब छोड़ करके सनातन की तरफ ही आए हैं। सो गुरुजी, कहने का मतलब ये है कि अगर गलत रास्ते पे चलते हो, गलत चीज़ों को मानते हो, तो वो जितना तुम्हें देंगे उसका डबल तुमसे ले भी लेंगे। बिल्कुल लेंगे। आज आप डील ही तो करते हैं, देवी देवताओं के आगे हम लोग करते हैं निवेदन, अरदास लगाते हैं। हम कहते हैं ना, हम अरदास लगा रहे हैं, निवेदन है, बट उनके आगे तो निवेदन का कोई अर्थ ही नहीं है। नेगेटिव जितनी भी एंटिटीज़ है या फिर डेविल्स की जब हम बात करेंगे, निवेदन, क्योंकि वो डेविल्स है, उनको कोई भाव है ही नहीं। निवेदन किसके आगे चलेगा? जिसमें भाव होगा। डेविल्स में कोई भाव नहीं है, इसीलिए वो डेविल्स है, भूत प्रेत हैं। अब वहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट यही आएगा, आप डील कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या तुम्हें ये दूंगा, उसके बदले में मुझे ये चाहिए। अब मानव की स्थिति क्या है कि लेने वाले वक्त तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मिलता है भूल जाता है या जानबूझ करके अवॉइड करता है। ऐसे में वो एक जहाँ उसको लेना था वहाँ वो 100 भी लेके जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें भी।